हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर अवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। जय श्री राम और हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस शिव महापुराण के अद्भुत कथा का श्रवण करें और हमें अनुग्रहित करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के सभी कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ का स्मरण करते हुए बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। माँ, हे पिता, माँ, हे पिता, आप ही से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य और उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित कर इस कथा की ओर अग्रसित किया और उनकी कृपा से मैं इस कथा को पढ़ पा रहा हूँ। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का स्वास्थ्य जल्दी से लाभ हो, स्वस्थ लाभ होकर वह हमें कथा की ओर ले जाएं। हे बाबा, मैं सच में कुछ नहीं जानता, मैं तो अबोध बालक हूँ। बस ग्रंथ में लिखा है उसका आपका नाम लेकर पढ़ता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ मुझे जानने वालों पर किसी भी प्रकार से मुझे जानते हों उन पर कृपा कीजिए और मेरे पूर्वजों को भी आशीर्वाद दीजिए तथा इस कथा को सुनने वाले के पूर्वजों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे बाबा, जो इस ऑनलाइन श्रवण करें उनको विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान कर उनके कष्टों का हरण करें। आप तो तारनहार हैं, आप सबका कल्याण करते हैं, इसलिए कल्याणकारी हैं। आप ही भोले भाले हैं, इसीलिए आपको सब भोलेनाथ कहते हैं। हे बाबा, आपके इस रूप को मैं प्रणाम करते हुए आज की कथा की ओर ले जाने के लिए आपसे आज्ञा मांगता हूँ। मैं हनुमान जी महाराज से भी अनुरोध करता हूँ कि चुटकी बजाते हुए बाबा का स्मरण कर इस कथा का श्रवण करें। मैं अवाई समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए, अपने पंडित प्रदीप जी मिश्रा का स्मरण करते हुए, मैं उनको प्रणाम करते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाऊँगा। उससे पूर्व थोड़ा सा आज मुझे मेरे बेटे ने डमरू दिया है कि डमरू थोड़ा सा बजा के दिखाइए। तो यह बड़ा डमरू मेरे बेटे सत्यम ने लाकर दिया है और कहा है कि ये बाबा का अद्भुत डमरू है, इसे बजाइए पापा और कथा का श्रवण करवाइए। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव। हे भोलेनाथ का डमरू है ये, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव। काशी के वासी मेरे भोले बाबा बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, हर हर महादेव। मेरा मन बाबा से डोला, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गंगा स्नान करके कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा
हर हर गंगे गंगा स्नानम हम कश्य तत्पश्चात श्री महापुराण पढ़े से बोलो गंगा मात की जय, बोलो मेरे काशी विश्वनाथ की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। मेरे बाबा की अद्भुत कथा चल रही है। हम लोग कल वायवीय संहिता के पूर्व खंड के 27वें अध्याय में थे। आज हम लोग 28वां अध्याय पढ़ेंगे। अथाष्टाविशो अध्याय आया। ऋषियों ने पूछा, प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्नि सोमात्मक एवं वार्गार्थमक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में इस क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपनी और दूसरी जल रूपनी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है, अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम के दो ही दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति हविष का उत्पादन करती है। वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही हविष का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्नि सोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए काल अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर है। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की है, और जो जल का प्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। पराशक्ति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं वे ही निर्मित आदि कलाएं हैं। मंत्राधवा, पदाधवा और वर्णाधवा, ये तीनों अधवा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवनाधवा, तत्वाधवा और कलाधवा, ये 3 अर्थ में संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है, क्योंकि वे वाक्य रूप है। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों को समूह में को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त है, क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं, उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध है। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों से में भी प्रसिद्ध है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि काल में 5 परिमाण नाम हुए में ही निर्मित आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्यायों के रूप में विभक्त है। पर प्रकृति का शिव तत्व से संबंध होने पर शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व प्रयत्न संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ।
अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त है, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अदवाओं से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निर्वृत्ति कला के द्वारा रुद्रलोक प्रयत्न ब्रह्मांड स्थित का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहां तक अव्यक्त की सीमा है वहां तक का शोधन किया जाता है। मध्यवर्तनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विदेश्वर प्रयत्न स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान तथा शांति कला द्वारा अथवा के अनंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को प्रकृति के योग के कारण परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए जिनमें संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अदवा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहते हैं वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति करने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों को ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस करुणा रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण विश्व को अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। वह यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, न तो बंधन है और न ही उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ईश्वर की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषता उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जनीय जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप की उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है, जैसी प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित स्वरूपनी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यह सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी कारण से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिका प्रकृति इन तीनों रूपों से स्थित हो 6 अदवाओं को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अदवा वागर्थमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी सहज समूह उसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। इति श्री महापुराणे सप्तायाम वायवीय संहिता पूर्व खंडे वागार्थमात्मक तत्व वर्णन नामेकोनत्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता में पूर्व खंड में वागार्थमत तत्व वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सबों से विनती करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लोगों का कष्ट हरने के लिए आप उनको शिव महापुराण की ओर ले जाइए। मेरे भोलेनाथ की दया से मैं 18 पुराणों को पढ़ूंगा। इसके उपरांत लिंग पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि पुराणों का पढ़ूंगा। मेरे इस कथा का पूर्ण लगता है जल्दी होगा।
बाबा की जैसी इच्छा होगी उसी प्रकार से पूर्ण होकर मैं इसका संपादन करूंगा और उसके बाद होम इत्यादि कर कर भंडारा कर इस कथा को समापन कर नया कथा प्रारंभ करूंगा, जो कि स्कंद पुराण या लिंग पुराण कोई भी एक पुराण को शुरुआत करूंगा। आप सबों के साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए, भोलेनाथ का कार्य कीजिए, बाबा भोलेनाथ के प्रिय बनिए, क्योंकि आप चाहेंगे तभी भोलेनाथ आपके साथ रहेंगे। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। बम बम भोला बाबा भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। कल मैं एक विवाह में गया था, वहाँ वरमाला के समय में उन्होंने त्रिदेव का रूप दिखाया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसी ब्रह्मा के द्वारा विष्णु महेश और महेश पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी और ब्रह्मा और ब्रह्मानी के रूप में वहाँ विराजमान थे। लेकिन शिव महापुराण में मैंने पढ़ा है कि अगर स्वांग में भी किसी ने शिव जी का वेश धारण किया है तो उसे मुक्ति मिल जाती है और यम के फांस से वो छूट जाता है। उनको शिव धाम ही प्राप्त होती है, क्योंकि उसे शिव ही मानना चाहिए। तो ऐसा मेरे भोलेनाथ ने इस महापुराण में कहा है, तो उनकी बात सत्य है, मैं इसमें संशय नहीं करता। और मैंने उसी भाव से कल उनको देखा भी। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। बम भोला मेरा बाबा नाचे पार्वती संग। बम बम भोला 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 भोला। हर हर महादेव 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 देव महादेव महादेव। बाबा से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि बाबा तो देने वाले हैं। किसी भी रूप में बाबा तो भोले वाले हैं। बाबा यह सोचेंगे कि हम उनसे मांग रहे हैं, वो सारे कष्टों को हमें तार देंगे और हमारे इस बात को वो सुनकर भोलेनाथ हम पर जरूर कृपा करेंगे। ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मेरा विचार है। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सबों पर जीवन में बनी रहे, ऐसा मैं बाबा से प्रार्थना करते हुए आज की इस कथा को विराम दूंगा। आरती करूंगा, लघु आरती, और बाबा की जैसी इच्छा वैसा आरती बाबा मुझसे करा लें और सबको आशीर्वाद प्रदान करें। बम बम भोला मेरा बाबा, बम बम भोला भोला रे भोला, बम बम भोला मेरा बाबा सबसे भोला 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 हे भोला। बाबा संग मेरा मन क्यों डोला। बम बम भोला। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता गणपति गणेश जी महाराज, गौरबिंदोरा के रूप में महादेव की जय। समीप देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता भ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवता, मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबों को स्मरण दिलाता हूँ कि जिस प्रकार कथा चल रही है और यह सत्य है कि कथा में बाबा भोलेनाथ सूक्ष्म रूप से पधारते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं और करवाते हैं। इसमें हमें संशय नहीं रखनी चाहिए, संशय मन में नहीं रखना चाहिए। और जो भी मैं बात बोलता हूँ वो भोलेनाथ के आदेश के बिना नहीं बोल सकता। मेरे में क्षमता ही नहीं है कि मैं कुछ भी बात आपको बता सकूं। मैं आपको यह विनती करता हूं कि आप एक बार करके देखिए। मेरे बाबा के नाम के आगे
मनन करके देखिए, क्योंकि शिव के बिना कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। शिव ही सृष्टि हैं और शिव ही सब कुछ हैं। शिव और पार्वती ही इस जगत के रचयिता हैं, वही हमारे पिता और माता के स्वरूप हैं। मैं उन पिता और माता को नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ से और मैया पार्वती से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आपने जो कथा सुनी वह इसके लिए हमें कृतार्थ किया, हमें आशीर्वाद प्रदान कर आप दया रखिए। हे बाबा, मेरे इस कथा को ऑनलाइन जो भी सुने और जिस भाव से सुने उनका भाव पूर्ण हो। बाबा आपकी कृपा हो, आपके बिना इस सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। आप चाहेंगे तभी लोगों का कल्याण होगा। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव, 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 हर हर महादेव घर घर महादेव। भोला बम बम भोला बम बम भोला है कैलासी काशी के वासी, बम बम भोला बम बम भोला। मेरा बाबा पार्वती के संग नाचे बम बम भोला। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। हे बाबा, मेरे साथ भी आप जो चाहें वो करें, आपकी जैसी इच्छा। हर हर महादेव। बस मुझसे 18 पुराण प्रेम पूर्वक निरोगी काया रखते हुए पढ़वा लीजिए, ताकि मैं पढ़ कर लोगों तक पहुंचा सकूं और इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को इस 18 पुराण का जानकारी हिंदी रूपांतर में दे सकूं। ऐसी कृपा बना के रखिए। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव।